हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। आज हम इसमें प्रमेय 6.4 प्रूव करेंगे यानी सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.4 क्या कहता है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। या इसे क्या त्रिभुजों की समरूपता की क्या कहते हैं? इसे भुजा भुजा समरूपता यानी भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी, हमने ये त्रिभुज ए बी सी बना लिया। इसी प्रकार हम एक और त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज को हमने नाम दे दिया पी क्यू आर। दिया है जो हमें प्रश्न में दिया है, सबसे पहले हम वह लिख लेंगे। क्या दिया है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, हमें दिया गया है ए बी बटा पी क्यू यानी समान अनुपात में हो। ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर हो? बी सी बटा बी सी और क्यू आर के अनुपात के। बी सी बटा क्यू आर और इनका अनुपात किसके बराबर हो यानी समान अनुपात में हो? ए सी बटा पी आर के। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब वह लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें के इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। कोण ए, एंगल ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना हम क्या कर लेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर में एक रचना करेंगे। पहले हमें क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम सिद्ध करना है। उसके लिए हम एक रचना करेंगे। रचना में क्या करना है? डी और ई को यहाँ पर हम एक रेखाखंड बनाएंगे डी ई। उसे इस प्रकार बनाएंगे कि ये दोनों आपस में ए बी के बराबर ये रेखाखंड हो जाए। पहले हम रेखाखंड खींच लेते हैं। हमने एक रेखाखंड खींचा डी, ये बिंदु डी मान लिया हमने और ये ई मान लिया। जो हमने रचना की है उसे यहाँ पर लिख लेंगे। रचना डी और ई बिंदु रेखाखंडों डी बिंदु ई बिंदु रेखाखंडों पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार लिए हैं। डी और ई बिंदु रेखाखंडों पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू व पी आर पर इस प्रकार लिए हैं कि
ए बी पी डी के बराबर हो जाए और ए सी पी ई के बराबर हो जाए, यानी ए सी के बराबर पी ई हो जाए। हम इसे इस प्रकार विभाजित करेंगे। ए बी बराबर पी डी, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और ए सी बराबर पी ई के हो जाए। ये हमने रचना कर ली, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें करनी है उपपत्ति, यानी हमें त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर सिद्ध करना है। उसके लिए हम उपपत्ति अब हम सिद्ध करेंगे। दोनों त्रिभुज को पहले हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से या प्रमेय 6.2 के अनुसार। यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 6.2 के अनुसार। हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय के अनुसार ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है, ए सी बटा पी आर के। ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा ए सी बटा पी आर के। इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से ए बी और ए सी के मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से ए बी व ए सी के मान रखने पर, ए बी बराबर क्या है दिया है पी डी और ए सी का मान पी। ए बी की जगह हम पी डी लिख देंगे, रख देंगे मान, और ए सी की जगह पर हम पी मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पी डी जब हम मान रख देंगे तो हमारी क्या इक्वेशन आ जाएगी, पी डी बटा पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी बटा पी आर के। इसका व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, यानी इसको हम उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर पी डी बराबर हो जाएगा पी आर बटा पी ई के। दोनों ओर एक घटाने पर, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। दोनों ओर एक घटाने पर, एक घटाने पर पी क्यू बटा पी डी -1 बराबर किसके हो जाएगा, पी आर बटे पी ई -1। पी क्यू माइनस पी डी, इसका एलसीएम आ जाएगा पी डी, नीचे पी डी, पी क्यू माइनस पी डी बराबर नीचे पी ई पी आर माइनस पी ई। पी क्यू माइनस पी डी क्या है हमारा, पी क्यू में से हम जब पी डी हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी क्यू बचा। पूरी भुजा क्या है पी क्यू, जब हम पी क्यू में से पी डी माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा डी क्यू। इसी प्रकार इधर पी में से हम पी आर में से हम
पी घटा देंगे तो हमारा ई आर बच जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे डी क्यू बटा पी डी बराबर हो जाएगा हमारा ई आर बटा पी ई। दोबारा से व्युत्क्रम करने पर, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, ये हमें सर्वांग हमें इसको सिद्ध करना है दोबारा व्युत्क्रम करने पर। हम इसको अब दोबारा से उल्टा करके लिख देंगे, पी डी बटे डी क्यू बराबर हो जाएगा पी ई बटे ई आर के। दोबारा प्रमेय 6.1 के अनुसार प्रमेय 6.2 के अनुसार प्रमेय 6 के अनुसार जब पी डी बटे डी क्यू का अनुपात पी डी बटा डी क्यू का अनुपात किसके बराबर है, पी ई बटे ई आर के अनुपात के बराबर है, तो डी ई किसके समांतर हो गई, डी ई समांतर हो गई क्यू आर के। यहाँ पर हम लिख देंगे, हमारा क्या आ गया, हमने सिद्ध कर दिया कि पी डी बटा डी क्यू का अनुपात पी ई बटे ई आर के अनुपात के बराबर है, तो डी क्यू आर के समांतर हुई। अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार डी समांतर है क्यू आर के। जब डी क्यू आर के समांतर है तो इनके कोण भी आपस में समान होंगे, इसलिए इनके संगत कोण समान होंगे, इसलिए इनके संगत कोण समान होंगे। तो कोण डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और कोण ई बराबर हो जाएगा कोण आर के। कोण डी बराबर कोण क्यू और कोण ई बराबर कोण आर। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। जब कोण डी कोण क्यू के समान है, कोण ई कोण आर के बराबर है, तो कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PDE यानी त्रिभुज PDE किसके समरूप है, त्रिभुज PQR के। अतः कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PDE समरूप है त्रिभुज PQR के। और जब त्रिभुज PDE समरूप है, यानी जब त्रिभुज PDE त्रिभुज PQR के समरूप है, तो हम इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। जब दो कोण आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि PD बटा PQ किसके बराबर होगा, PE बटा PR के, और अनुपात बराबर होगा DE बटा QR के।
तो जब पी डी बराबर पी ई बराबर डी ई है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी डी बटे पी क्यू किसके बराबर होगा, डी ई बटा क्यू आर के। और जब पी डी और पी क्यू का अनुपात डी ई और क्यू आर के अनुपात के बराबर है तो ए बी बटा पी क्यू का अनुपात किसके बराबर होगा, डी ई बटे क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा। ए बी बटा पी क्यू का अनुपात किसके बराबर होगा, डी ई बटा क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर, ए बी बराबर हमें क्या दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 में, ए बी बराबर हमें पी डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर पी डी की जगह हम लिख देंगे ए बी और पी क्यू के बराबर किसके दिया हुआ है हमें, पी क्यू तो हमें वैसे भी सिद्ध करना है तो ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी बराबर हमें दिया हुआ है पी डी, ए बी बटा पी क्यू, पी डी की जगह हमने लिख दिया ए बी किसके अनुपात के बराबर होगा, डी ई बटा क्यू आर के। मान रखने पर हमने दोनों त्रिभुज आपस में क्या कर दिए, सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। तो बी सी बटा क्यू आर का अनुपात किसके बराबर होगा, डी ई बटा क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा। ये मान हम यहाँ पर रखते हैं। बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा डी ई बटा क्यू आर के। इससे ये कट गया तो बी सी किसके बराबर आ गए, बी सी बराबर डी ई। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 5। बी सी किसके बराबर आ गए, डी के बराबर है समीकरण 1, 2 व 5 से। समीकरण 1 ए बी बराबर पी डी, समीकरण 2 ए सी बराबर पी ई और समीकरण नंबर 5 से। अतः समीकरण 1, 2 व 5 से ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर पी ई और बी सी डी सी बराबर किसके हो गए, बी सी बराबर हो गए हमारे डी ई के। बी सी बराबर है डी ई के। अतः भुजा 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 सर्वांग समता से, अतः हम भुजा 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 सर्वांग समता से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई के। अतः भुजा 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 यानी साइड 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 एस 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 सर्वांग समता से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई के। त्रिभुज पी डी ई के जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण डी और कोण सी बराबर कोण ई के। इसलिए कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण डी
और कोण सी बराबर होगा कोण ई के। और सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कोण ए बराबर कोण पी के, जो हमारा आ गया, और कोण बी बराबर कोण क्यू के, और कोण सी बराबर कोण आर के है। ये हमें सिद्ध करना है। चूंकि हमने इन्हें आपस में सर्वांग समसिद्ध कर दिया, तो कोण डी बराबर कोण क्यू और कोण ई बराबर कोण आर, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर मान रखने पर एक तो हमें ये तो हमारा आ गया कोण ए बराबर कोण पी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि कोण डी बराबर कोण क्यू है और कोण ई बराबर कोण आर है, तो हम यहाँ पर मान लिख देंगे कोण ए बराबर कोण पी। कोण बी किसके बराबर होगा, जब कोण डी कोण क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर के। ये हमें सिद्ध करना था। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर के। यदि कोण बराबर दिए गए हों तो भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कोण 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 यानी एंगल 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 समरूपता कहा जाता है। और यदि भुजा दी गई हो समान हो तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं और उसे भुजा 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 समरूपता कहा जाता है।